सबसे ज्यादा सीटें, सबसे बड़ी पार्टी, तो स्वाभाविक वही है। कुछ भी होगा तो इसी की इर्द में होगा। अभी तो है कि भाजपा को कैसे पराजित किया जाए, कैसे जो है महागठबंधन की सरकार बने, किन मुद्दों को हम सामने लावे, मेन अभी चिंता की बात ये है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राजद के प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक बुलाई गई है और सीपीआईएमएल के नेता कुणाल जी क्या क्या खास है आप लोग से? अब देखिए, भाजपा पूरे देश में मुसलमानों को टारगेट कर रही है, पूरा एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की लगातार कोशिश है। तो पहला एजेंडा तो यही होगा कि भाजपा के खिलाफ कैसे जो है सड़कों पर लोगों को उतारा जाए, जनता को जो सांप्रदायिक आग में झोंकने की कोशिश हो रही है, इस पर कैसे हम लोग मिलजुल के लड़े, फिर हम लोग कैसे मिलके किन मुद्दों को सामने लावें, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे बने, इसके साथ साथ सीटों पर भी चर्चा होगी। क्या चेहरे पर भी होगी मुख्यमंत्री को? यहाँ तो बहुत पहले से क्लियर है, इसमें बहुत कुछ क्या कह रहा है। औपचारिक घोषणा क्यों नहीं, घोषणा की क्या जरूरत है, पहले तो सरकार बने, बहुमत में महागठबंधन को बहुमत आए, इसके बाद ये सब चीजें आती हैं। तैयार नहीं है, ये सब बहुत सारी अटकलबाजी है। दूसरी तरफ पोस्टर लग गया है 25 से 30% नीतीश कुमार। अच्छा, वो तो लगाएंगे ही। अच्छा, क्या कहेंगे कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि चुनाव के बाद मिल बैठ कर तय होगा सीएम चेहरा। देखिए, वो तो अलग बात है, लेकिन अब पार्टी के हिसाब से देखिए, सबसे ज्यादा सीटें, सबसे बड़ी पार्टी, तो स्वाभाविक वही है। कुछ भी होगा तो इसी की इर्द में होगा, लेकिन अभी इसका समय तो है नहीं। अभी तो है कि भाजपा को कैसे पराजित किया जाए, कैसे जो है महागठबंधन की सरकार बने, किन मुद्दों को हम सामने लावे, मेन अभी चिंता की बात ये है। फॉर्मूले को लेकर आपका स्ट्राइक फॉर्मूले पर भी जरूर बात होगी। आप लोग का स्ट्राइक सही था, सीट को लेकर था आप लोग जरूर यह भी चर्चा की बात रहेगी कि जिसका जैसा परफॉर्मेंस रहा है उसके हिसाब से उसको सीट भी मिले, और एक महागठबंधन का एक कॉमन प्रोजेक्शन हो, इसकी भी कोशिश होनी चाहिए। तो हम लोग के साथ है, चर्चा बहुत चलती रहती है, चर्चा उनके बारे में नहीं कर सकते। तो देखिए, सीपीआईएमएल के कद्दावर नेता हैं कुणाल जी जो पहुंचे हैं राजद के प्रदेश कार्यालय, और देखिए यहाँ पर किस तरीके से तमाम जो महागठबंधन के घटक दल के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और तमाम नेताओं के साथ मिल बैठकर तेजस्वी यादव जो है वो आगे की रणनीति जो है वो तैयार करेंगे। आपने सुना, स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए, मिल बैठकर सीटों के गणित पर भी बातचीत होगी। वहीं क्षेत्रीय पार्टी में अगर देखा जाए तो आरजेडी सबसे बड़ी है और बड़े भाई की भूमिका में है, और उसको लेकर देखिए सीएम फेस को लेकर जिस तरीके से कई तरह के प्रश्न जो है वो उठ रहे थे, कांग्रेस के नेताओं ने कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न जो है वो खड़ा किया कि चुनाव के बाद मिल बैठकर सीएम चेहरे को लेकर के फैसला लिया जाएगा। मगर सीपीआईएमएल ने साफ तौर पर ये कहा है कि देखिए, बिहार में महागठबंधन की अगर बात करें तो क्षेत्रीय दल में आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है, और ऐसे में कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है, यानी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन आगे बढ़ेगी और सीएम चेहरे को लेकर भी कहीं ना कहीं सीपीआईएमएल तेजस्वी यादव के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। वहीं देखिए, महागठबंधन के जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो पहुंच रहे हैं। मृत्युंजय जी यहाँ पे इनसे बात करते हैं। इंडिया गठबंधन की आज पटना में राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में बैठक है। इस बैठक में कई निर्णय होंगे, महत्वपूर्ण बैठक है। सभी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के दल के नेता आ रहे हैं। तो बैठक में जो भी तय होगा, और चुनाव है तो बैठकों का सिलसिला तो चलता रहेगा। सीटों का पेच कैसे सुलझाएंगे? कहीं कोई सीटों का पेच नहीं है। बिहार में बिहार की जनता ने ठाना है, बिहार में तेजस्वी सरकार बनाना है, बिहार को बर्बादी से बचाना है। सीटों पर कंप्रोमाइज करेगी। 243 सीटों पर महागठबंधन इंडिया गठबंधन लड़ेगी, इसमें कहीं कोई आरजेडी कंप्रोमाइज करेगी सीटों को लेकर। आरजेडी ड्राइविंग सीट पर है बिहार में। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी 2020 में भी मुख्यमंत्री का चेहरा थे। इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही हैं। इसमें कहीं इसमें कहीं कोई ना कोई कंफ्यूजन है, न किसी को कोई शक शंका। को लेकर के चर्चाएं होने लगी। देखिए, सब लोग महागठबंधन में है। एनडीए में भी जो कई घटक दल है वो भी इधर आने के लिए बेचैन है। एनडीए का नाव डूबता नजर आ रहा है।
पशुपति कुमार पारस आएंगे क्या? नीतीश कुमार भी आ सकते हैं क्या? अब कौन कहाँ आएंगे क्या आएंगे। अब तो जेडीयू ने पोस्टर लगाया है 2025 से 30 फिर से नीतीश। ये बीजेपी को बता रही है। बीजेपी के हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने तो सीक्रेट प्लान लीक कर दिया। तो अब ये जनता बिहार की कह रही है 2025 नहीं चाहिए नीतीश, और बीजेपी ही 2025 में नीतीश जी की राजनीति करेगी फिनिश। देखिए मृत्युंजय तिवारी थे, साफ तौर पर जो नारे बिहार की राजनीति में लग रहे हैं उनको लेकर कटाक्ष कर रहे हैं, सरगर्मियां तेज हैं। आप देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आरजेडी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर कार्यकर्ताओं में उत्साह उमंग तो आप देख ही रहे होंगे। और बड़े फैसले, कई बड़े फैसले महागठबंधन के अंदर आज इस बड़ी बैठक में लिए जाने हैं। सीधी तस्वीरें हम आप तक अपडेट कर रहे हैं। देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो अब पहुंचने लगे हैं। महागठबंधन के जितने घटक दल के जो नेता हैं वो अब पहुंच रहे हैं और बहुत जल्द बैठक जो है वो शुरू होगी। इस बैठक में मुख्य तौर पर देखिए सीटों के गणित को सुलझाने की कोशिश होगी। और वहीं देखिए सीएम चेहरे को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी, हालांकि आरजेडी के नेता डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इस बार युवा सरकार तेजस्वी की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव ही सीएम के चेहरा होंगे। मगर देखिए कांग्रेस के भी तेवर बदले हैं, इसे कतई भी नजरअंदाज इन तमाम चीज़ों को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने यह कहा है कि इस बार जो चुनाव होगा महागठबंधन मजबूती से लड़ेगी, मगर सीएम चेहरा कौन होगा चुनाव के बाद महागठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं वो आपस में मिलजुल कर ये फैसला लेंगे। कहीं ना कहीं इससे आरजेडी कुंभे में हलचल भी है, महागठबंधन में हलचल है, मगर तेजस्वी यादव के साथ जो अन्य घटक दल महागठबंधन के हिस्सा हैं वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपने सीपीआईएम के नेता का वो बयान सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए क्षेत्रीय पार्टी में महागठबंधन के अंदर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है, इसलिए सीएम का चेहरा तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से होगा, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। देखिए सरगर्मियां तेज हैं और सभी की निगाहें जो महागठबंधन की बैठक चल रही है राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में उस पर टिकी है कि आखिर क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।